इलेक्शन, बड़ी टेंशन, कौन किसको हराएगा, कौन बड़े ऐवान में जाएगा। फैसले में सिर्फ 2 रोज बाकी। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। पीपल्स पार्टी की कुछ लोग कुछ दो की पेशकश। एमक्यूएम रजामंदी दिखाएगा या इत्तेहादियों का साथ निभाएगा। फैसला राबता कमेटी के हाथ में। तमाम नजरें कराची पर लग गईं। एमक्यूएम पाकिस्तानी सियासत की जरूरत, ईवानों की ताकत भी हमसे है। खालिद मकबूल सद्दीकी का दावा। हफीज शेख को वोट न देने से मुतालिक फैसला नहीं हुआ। आज तक हुकूमती इत्तेहादी हैं, आइंदा का कुछ पता नहीं। पीटीआई के जोहराने में कम्युनिकेशन गैप की वजह से शिरकत नहीं की। एमक्यूएम को कोई नहीं खरीद सकता। पीपल्स पार्टी पर एतमाद करना मुश्किल है। कुंवर नवीद जमील की मीडिया टॉक। कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि एमक्यूएम वोट नहीं देगी। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो अभी तो इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तक तो फैसला इंटैक्ट यही है कि एमक्यूएम पीटीआई के साथ है। पीपल्स पार्टी जो है उसकी अपना वादा खिलाफियों की एक बहुत बड़ी तारीख है। वादों पर यकीन करना ज़रा मुश्किल काम। एमक्यूएम ने सेनेट इलेक्शन में साथ दिया तो फायदे में रहेगी। हमारे साथ इत्तेहाद करके टेक्नोक्रेट और खातीन नशिस्त पर कामयाबी मिल सकती है। मुत्तहिदा को सिंध में वजारत के लिए विफाक का साथ छोड़ना पड़ेगा। सईद गनी ने शर्त भी बता दी। पीटीआई उम्मीदवारों की कामयाबी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म खुद मैदान में आ गए। अगले 2 रोज अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करेंगे, मसाइल सुनेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए सरगर्म। आसिफ अली जरदारी की भी शहरे इक़्तिदार आमद। अहम मुलाकातें शेड्यूल। सरप्राइजिंग नताइज लेकर आएंगे जो हमारे तहरीक को, हमारा मार्च को, हमारा हर मूव को ताकत दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम कामयाब होंगे अपना गोल में, अपना मिशन में कि हम इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजें। पीडीएम के मुख्तलिफ जमातें शायद वो आपस में खुद ही एक दूसरे का वोट तोड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बड़े नज़म के साथ सेनेट इलेक्शन के लिए मुत्तहिद हैं। हुकूमत सुन ले, पार्लियामेंट हमारे साथ है। सेनेट में धांधली नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो का पैगाम। ऐवान बाला के इंतखाब से पहले हुकूमती सफ़ों में मायूसी का माहौल। अच्छे नताइज सामने आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान पुर उम्मीद। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का हमजा शहबाज से भी टेलीफोनिक राबता। 2 मार्च के इशाइये में शिरकत की दावत। बड़ा सूबा जिसका बड़ा शोर व गुल था, बड़ा शोर व गुगा था, वहाँ तो अफ़ाम व तफ़हीम से इलेक्शन हो गए जनाब। और वोटों के मुताबिक हिस्सा बकदर जुस्सा अपनी अपनी पार्टी को सेनेटरों का हिस्सा भी मिल गया। अब इस्लामाबाद की बड़ी धूल उठाई जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हफीज शेख जीतेंगे। लोग ये बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में फूट है, फलां है, कोई फूट नहीं है। इस्लामाबाद से हफीज शेख ही जीतेंगे। पंजाब में मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ में कोई इंतशार नहीं। एमक्यूएम भी हमारी इत्तेहादी है। सेनेट इलेक्शन जीतकर तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाएंगे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखेंगे ये इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट में, इसके अंदर क्या होता है ये सबके सामने नजर आ जाएगा। और यही बात आज पीडीएम भी कर रही है। हमारी तहरीक जो है ये इक़्तिदार हासिल करने की तहरीक नहीं है, ये निज़ाम की तब्दीली की तहरीक है। और ये तहरीक यही कहती है कि हर इदारा अपने आईनी हदूद में रहे और मुल्क आइन के मुताबिक चले। सेनेट में क्या होगा सब देख लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। पीडीएम इक़्तिदार की नहीं, निज़ाम की दुरुस्तगी की जंग लड़ रही है। हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
रूठों को मनाने का सिलसिला जारी। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान की इत्तेहादियों को दावत। नाराज पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद की भी शिरकत। जाम कमाल और सादिक संजरानी की बेटे को दस्तबरदार करवाने की दरख्वास्त। पीटीआई रहनुमा ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर होंगे या खुफिया वोटिंग के जरिए? सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर महफूज की गई राय आज सुनाएगी। अदालत उज़्मा की राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी। अपोजिशन धांधली ज़दा सिस्टम की हामी। ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। इमरान खान मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। मुखालिफिन सेनेट इलेक्शन में करप्शन का बाजार लगाना चाहते हैं। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी मुस्तरद। पुरानी कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म ने दोबारा जायजा लेने की हिदायत कर दी। आलमी मार्केट में मुसलसल इजाफे के बावजूद इमरान खान ने निर्ख बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। शहबाज गिल का ट्वीट। वज़ीर आज़म की नंदना किला जहलम आमद। तारीखी अलबेरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह। आने वाली नस्लों के लिए सकाफती विरसे को महफूज बनाना ज़रूरी है। टूरिज़्म से रोज़गार के वसी मौक़े फराहम होते हैं। इमरान खान की मकामी अफराद से गपशप और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नेशनल पार्क टिला जोगिया में जैतून का पौधा भी लगाया। लंदन फोर्ट ये बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी होती थी अपने ज़माने की। इधर आके अलबरूनी ठहरे। हमने अब इसको डेवलप करना, ये शहर मॉडर्न विलेज बना के दुनिया के मैप के ऊपर आ जाएगा ये सारा इलाका। जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कराची को लसानी सियासत से पाक करने का अज़्म। पीएसपी का सोहराब घोट में मैदान। हुक्मरान तबका अवाम को लड़ाकर हमेशा एक हो जाता है। वजारतों के लिए भी कौम को लड़ाया जाता है। अब सीसा भलाई दीवार बनना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। माजी में जिनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, आज उनसे भी पूछगछ होती है। मुल्क पर अरबों डॉलर कर्जा, रकम कहां खर्च हुई कोई पता नहीं। बदउनवानी के खात्मे के लिए बड़ी मछलियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। चेयरमैन ऐब जावेद इकबाल। माजी में जिनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, आज उनसे भी पूछगछ होती है। मुल्क पर अरबों डॉलर कर्जा, रकम कहां खर्च हुई कोई पता नहीं। बदउनवानी के खात्मे के लिए बड़ी मछलियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। चेयरमैन ऐब जावेद इकबाल। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 23 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1076 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,79,973 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 21,836 तक पहुंच गई। और अब बात करें सियासी मैच की। सेनेट इंतखाबात से कबल सिंध की सियासत में ड्रामाई मोड़। पीटीआई की जानिब से पार्टी अरकान सिंध असम्बली और इत्तेहादियों के लिए दिए जाने वाले ज़ोहराने में अहम इत्तेहादी एमक्यूएम ने शिरकत नहीं की। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम से राबतों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे पक्के इत्तेहादी हैं। सेनेट इंतखाब में किसको सपोर्ट करे, एमक्यूएम राबता कमेटी का इजलास बेनतीजा साबित हुआ। पीपल्स पार्टी की पेशकश पर मुतअद्दिद राबता कमेटी अरकान ने मुखालफत कर दी।
क्या MQM किसी कश्मकश में है या फिर सिंध में अपोजिशन इत्तेहाद का शिराजा बिखरने को? सेनेट इंतखाबात से कबल सिंध की सियासत में ड्रामाई मोड़ आ गया। गुज़िश्ता रोज MQM और पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी अरकान सिंध असम्बली और इत्तेहादियों के लिए दिए जाने वाले जोहराने में अहम इत्तेहादी MQM ने शिरकत नहीं की। असद उमर और PTI की मकामी क़यादत इंतजार करती रह गई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के MQM से राब्तों से फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पक्के इत्तेहादी हैं। MQM वालों को भी बुलाया था, शायद उनकी कोई मीटिंग हो रही है इसलिए वो नहीं आ सके। वो हमारे इत्तेहादी हैं। MQM वफाक कैबिनेट में मेंबर हैं अमीन भाई, रोज़ हमारे शाम हमारे राब्ते हैं, वो साथ होते हैं। मुलाकात करने से तो कोई नहीं, किसी के कोई घर आ रहा है तो वो आए, मुलाकात करने से तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। असद उमर बोले, सेनेट इंतखाबात में सूरत हाल हमारे हक में है। वाज़े अक्सरियत के साथ जो है हफीज़ शेख साहब भी और फौजिया अरशद जो हैं दोनों कामयाब होंगे। हमारी इत्तेहादी जो पार्टियां हैं उनकी अक्सरियत है कौमी असम्बली के साथ, और इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो तो साथ खड़ी हुई हैं। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि पार्टी मसरूफियत के बायस अरकान जोहराने में नहीं शरीक हुए, तहरीक इंसाफ से मुस्तकिल राब्तों में है। पीपल्स पार्टी की पेशकश से मुताल्लिक राब्ता कमेटी की बड़ी बैठक लगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की पेशकश पर राब्ता कमेटी के मुतादिद अरकान ने मुखालफत की। अभी तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि MQM वोट नहीं देगी। फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो अभी तो इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तक तो फैसला इंटैक्ट यही है कि MQM PTI के साथ है। पीपल्स पार्टी जो है उसकी अपना वादा खिलाफियों की एक बहुत बड़ी तारीख है। वादों पर यकीन करना ज़रा मुश्किल काम है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की जानिब से अरकान सूबाई असम्बली के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि GDA रहनुमा पीर पकारा ने पार्टी रहनुमा सरदार अली गौहर से मुलाकात की। कराची में MQM पाकिस्तान के तहत लेबर डिवीजन की तकरीब। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान के ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार करता है। पूरी ताकत के साथ MQM को ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए। आमिर खान ने सेनेट इंतखाबात में MQM के 7 वोटों को कीमती करार दिया। कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में लेबर डिवीजन की 34वीं यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कारकुनान से खिताब में सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहने लगे, हम ऐवान में खड़े होते हैं तो ऐवान चलता है। पाकिस्तान की जरूरत आज भी है। MQM को खत्म करने जो ताकत इस्तेमाल हुई है, क्या उस ताकत ने कोई रंग भी दिखाया? तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद जैसे भी हैं और जितने भी हैं पूरे यकीन के साथ हमें पाकिस्तान के अंदर सियासत की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सियासत को MQM की जरूरत है। राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन आमिर खान ने दावा किया कि MQM के 7 वोट पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। MQM की अहमियत उसी ही है और उसी जगह पर खड़ी है कि अगर MQM किसी एक तरफ अपने 7 वोट डाल देती है तो तब्दीली वाक़ई हो जाएगी। MQM का ये वजन है, ये 7 वोट MQM के ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की तब्दीली का फैसला कर सकते हैं। यौम तासीस की तकरीब में ख्वाजा इज़ारुल हसन ने भी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि अगर सेनेट इलेक्शन में MQM साथ देगी तो फायदे में रहेगी। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने से मुत्तहिदा को सिंध में टेक्नोक्रेट और ख्वातीन की नशिस्त पर कामयाबी मिल सकती है। सिंध से वजारत लेने के लिए मुत्तहिदा को विफाक का साथ छोड़ना पड़ेगा। MQM को अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं सेनेट के इलेक्शन में तो उनको ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास लेडीज़ सीट पर, टेक्नोक्रेट सीट पर इजाफी वोट मौजूद हैं, अच्छे खासे इजाफी वोट मौजूद हैं। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनकी जो ख़वातीन की नशिस्त है वो सिक्योर हो जाती है। MQM को अगर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है, अपना सियासी फ़ायदा देखना है, फिर तो उनको पीपल्स पार्टी के पास जो हमारी एक कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आ जाना चाहिए। हमें इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट के लिए इजाफी वोट मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं है, हमसे ज़्यादा फ़ायदा शायद इस डील में MQM को है। वजारत तो बिलावल साहब ने आज से कोई बहुत पहले कहा था, वो तो उस सूरत में है कि अगर वो PTI से अपना जो हुकूमत में इनके इत्तेहादी हैं वो इत्तेहाद ख़त्म करते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए वजारत बिल्कुल उनको दे देंगे हम।